blessings for all nations. खादिम आपकी रूह की ग़िज़ा अच्छी आपको देता है, जहाँ पर आपकी रूह तरक्की करती है, जहाँ पर आपकी जो कारोबार तरक्की करता है, आपका घराना तरक्की करता है, आपके रिश्ते तरक्की करते हैं, आपके तमाम ज़िंदगी के पहलू जो हैं वो तरक्की पर गामज़न हो जाते हैं, रूहानी भी और जिस्मानी भी और माशरती तौर पर भी जो है वो खुदा उस जगह को मैं आपसे इल्तमास करता हूँ, खुदावंद में इल्तमास करता हूँ उस जगह को चुने। छोड़ दे उन लोगों को जो आपकी रूहों के जो हैं उनसे मोहब्बत नहीं करते। छोड़ दे उन लोगों को, ऐसी सोबतों को छोड़ दें जो लोग खुद भी बर्बाद होते हैं और दूसरों के भी बर्बाद करते हैं। अगर आपको कोई आपका दोस्त ठोकर खिलाता है, ऐसा शख्स आपको ठोकर खिलाता है, बेहतर यह है कि आखिर में वो भी जहन्नम का शिकार हो और आप भी जहन्नम का शिकार हो। इससे बेहतर है कि इसी ज़िंदगी में उसको छोड़ दें और आगे आपकी रूह जो है वो भी बचेगी, वो भी आपकी ज़िंदगी हासिल कर सकेगी, हमेशा की ज़िंदगी आप हासिल कर सकेंगे। ये ना हो कि वो खुद भी मौत के दहाने पर हो और आपको भी मौत के दहाने पर ले जाए। ऐसे लोगों से परहेज़ कीजिएगा। खुदावंद के मुक़द्दस कलाम में से हम निकालेंगे ज़बूर नंबर 37। ये दाऊद का मज़मूर है और उसकी पहली 4 आयात पढ़ेंगे। मज़मून क्या था जी? खुदावंद में मसरूर रह। खुदावंद के मुक़द्दस कलाम में लिखा है, तू बदकिरदारों के सबब से बेजार ना हो और बदी करने वालों पर रश्क ना कर, क्योंकि वो घास की तरह जल्द काट डाले जाएंगे और सब्ज़ा की तरह मुरझा जाएंगे। खुदावंद पर तवक्कल कर और नेकी कर, मुल्क में आबाद रह और उसकी वफादारी से परवरिश पा। खुदावंद में मसरूर रह और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। खुदावंद के मुक़द्दस और पाक कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने के वसीला से हम सब पर बरकत हो, आमीन। खुदावंद के मुक़द्दस कलाम में आज हम इसके बारे में सीखेंगे, लेकिन जब खुदावंद का मुक़द्दस कलाम यहाँ पर बयान किया जाता है तो मैं आपसे इल्तमास करता हूँ उसको रिसीव करें, उसको अपने दिलों में लें। अब वक्त नहीं है कि आप कहें कि कोई बात नहीं, ये इतना वक्त सब गुजारें, बस पादरी साहब को पता लगा कि मैं आया वहाँ, बस जी पादरी साहब दे नज़र दे विच मैं आ गया, मैं ऐ करके हिलना जुलना फलाना टींगा इस तरह करना जी, ठीक है जी, ये वो पता लगे पादरी साहब ने कभी क्या सी मैनू मैं आ गया, अदरवाइज़ कलाम दी कोई गल नहीं। अब वक्त है कि आप यहाँ से कुछ लेकर जाएं। अब वक्त है कि यहाँ से आप दिलों को सुधार के जाएं। तो बदकिरदारों की वजह से क्या होना, उसकी सबब से क्या ना होना जी, बेजार ना होना। अब बदकिरदार कौन से होते हैं, क्या कोई जानता है जी? बता सकते हैं बदकिरदार कौन से होते हैं? जब हम इब्रानी में इसकी इस्लाह देखते हैं तो इसका मतलब है बदतर, चोट, बदकार, बुराई, तोड़ और शरीर। यानी इसका मतलब है कि जो बदकिरदार है वो बदतर है, यानी इस कदर वो बुराई में जो है वो गुंदा हुआ है, इस कदर वो बुराई में जो है अपने आप को जो है वो धंसाए हुए है कि वो बद तो एक होता है लेकिन एक बदतर है। यानी पूरे का पूरा वो क्या हुआ है, उसमें डूबा हुआ है, यहाँ तक कि बदी उसके ऊपर से गुजर रही है। वो इस कदर बदी में डूबा हुआ है कि उसके ऊपर से वो तार हो चुका है बदी से। बदतर का ये मतलब है। और दूसरी चीज़ चोट। अब चोट को हम किस तरह ले सकते हैं? इसको आप रूहानी तौर पर भी चोट ले सकते हैं, दुनियावी तौर पर भी ले सकते हैं, रूहानी तौर पर भी बाज़ औक़ात ये क्या जो मैंने अभी ये वाक़या सुनाया है कि क्या बात है कि ये चोट का बायस नहीं है। हमारे दिलों पर क्या लगी है? चोट लगी है, ठोकर का बायस बने हैं हमारे लिए। हमारी सोचों जो है इस्तराब का शिकार हो चुकी हैं, तड़प का शिकार हो चुकी हैं। हम किसके ऊपर एतबार करें?
हम किसके ऊपर जो है वो यकीन करें? सबसे बेहतर हल यही है जो खुदावंद के मुक़द्दस कलाम के मुताबिक आपको कलाम सुनाता है। हालेलुया। इसलिए ज़रूरत यह है कि आज हम इन बातों को सीखें। जो बदकिरदार है, बदकिरदार आगे लिखा है चोट, यानी क्या है जी? वो रूहानी तौर पर भी हमारे लिए चोट का बायस है और जिस्मानी तौर पर भी। जिस्मानी तौर पर कैसे है? जो बदकिरदार है वो झगड़ा ज़रूर करता है, उसमें तमाम वो इस तरह की चीज़ें ज़रूर होती हैं, और जब वो झगड़ा करता है तो ज़रूर है लड़ाई होती है, और लड़ाई के बाद की हुंदा है? सट्टां तो लगती हैं जी। तो ये माशरती तौर पर भी इस तरह के लोग जो हैं वो क्या करते हैं? क्योंकि उनको खुदा का खौफ तो होता नहीं है, खुदा की बात तो उनके अंदर होती नहीं है, तो इसलिए वो इस तरह के होते हैं, इसलिए वो बदकिरदार कहलाते हैं। ये मैं आपको इब्रानी के बारे में अभी बता रहा हूँ, लेकिन इसको इल्मे लुगत में कैसे देखते हैं उसको भी हम देखेंगे। तो एक है जी शरीर, एक होता है क्या जी? मैंने एक मरतबा बताया था कि शीन के मुख्तलिफ इस्तेमाल होती हैं। शीन का जो लफ्ज़ है कैसे कैसे, एक तो हमने पढ़ा है अभी शरीर, दूसरा थोड़ी बुआ जी पीछे कह रहे शरारत करने वाला, दूसरा क्या जी? शीन आ गया उसमें भी। तीसरा एक पासे बोलो, मैंने समझ नहीं आती किधर में। हाँ जी जी, एक जी बहन शराब, शीन से क्या आ गया जी? अब चौथा कोई बताएगा? हाँ जी, एक बंदा बोले। चौथा शैतान, यही बात है। पांचवा शिर्क। कितने खतरनाक अल्फाज इसके बनते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जिनमें ये मौजूद है, जो किसी की ज़िंदगी में शरारत को पैदा करता है, किसी की ज़िंदगी में जो है वो शर को पैदा करता है, किसी की ज़िंदगी में शैतान की दावत आ जाती है, किसी की ज़िंदगी में शरारतें और शिर्क आ जाता है। ये तमाम लोग जो हैं वो सारे के सारे बदकिरदार में शामिल हो जाते हैं। ऐसे लोगों को देखकर हमें ज़रूरत है कि बेजार ना हो। अब इल्मे लुग़त में बद का मतलब है बुरा, खराब और नाकस। बुरा, खराब और अब जिसकी जहन की सोचें नाकस हैं, वो अपने तौर पर दौलत को हासिल करने में मसरूफ़ है, वो अपने नाकस सोच से, नाकस ख्यालों से लोगों को धोखा देकर अपनी जेबों को भरने में जो है वो क्या करता है? ख्यालों में गुम रहता है। लेकिन यहां पर मजमून है कि खुदावंद में मसरूर रहे। लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूं जो लोग बदकिरदार है। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि वहां पर लिखा है 3 आयात में खुदावंद का बंदा कहता है कि तू क्या कर, तू बदकिरदारों की वजह से क्या ना हो, बेजार ना हो, क्योंकि वो घास की मानिंद है। वो क्या होता है जी? हरी घास की मानिंद अभी नजर आए, अभी कोई भी नहीं, लेकिन तू क्या कर के खुदावंद में मसरूर है तो वो तेरे दिल की मुरादें। इसका मतलब है कि जो 2 लोगों का जिक्र है यहाँ पर, 2 लोगों का जिक्र है। एक वो लोग हैं जो ऑलरेडी इस मकाम पर मौजूद है, जो सब चीज़ें अपने अंदर रखते हैं, जो सब चीज़ें जो है, क्योंकि पहली आयत ये बयान कर रही कि तू किसी को बदकिरदार को देख कर तू क्या ना कर, बेजार ना हो, रश्क ना कर। तो यहां पर लिखा है कि वो शख्स जिसने बदकिरदारी करके, जिसने अपनी नाकस सोचों से और जिसने शरारत के बेस पर, जिसने खून खराबा करके, किसी ने बुराई करके, बदकारी करके जो है वो पैसे को हासिल कर लिया है, उस मकाम को हासिल कर लिया है, उसमें वो नहायत खुश है। बाज़ औक़ात हम क्या करते हैं कि कोई शख्स गाड़ी पर आया है, अगर किसी ने एक जो कोठी डाल रही है, अगर किसी का बैकमेल ज्यादा हो गया है, अगर किसी के पास अच्छा सूट बूट आ गया है, 3 पीस पहनता है, अच्छे अच्छे गॉगल्स पहनता है, अच्छे अच्छे जनाब सूट पहनता है, अच्छे अच्छे खाने खाता है, और सबसे बड़ी बात जी दिन और दोपहर और जो क्या है सुबह शाम दोपहर को और खाना जो है वो बाहर से आता है।
क्या होता है जी? इसमें क्या जाहिर करना चाहते हैं कि उनके पास बहुत ज़्यादा है। और बहुत सारे सादा लोग इंसान क्या करते हैं कि उनको देखकर बेजार हो जाते हैं, उनको देखकर उनके दिल के ऊपर पता नहीं कौन कौन सी सोचें गुजरती हैं। वो कहते हैं जी लो जी ये बंदा है भी गलत, ये बंदा काम भी अच्छे नहीं करता, लेकिन इसके पास सब कुछ है। काश मेरे कोल भी गड्डी हुंदी। की हुंदी जी? लेकिन तुहानू नहीं पता उन्हें गड्डी लई किस तरह है। तू बद करदार को देख कर बेजार वो तंग ना आ जाओ। वो बद करदार है, चाहे उसके पास सब कुछ मौजूद है। और लिखा है किरदार, बद किरदार, वो तो जमा है ना बद किरदारों। किरदार का मतलब है काम, चलन, तर्ज और आदत है। जिनकी आदत में बुराई है, जिनकी आदत में गलत सोचें हैं, जिसकी आदत बन चुकी है कि वो जब तक किसी का खाना खराब ना कर ले, या जब तक किसी की तरफ से रिश्वत ना ले ले, जब तक वो किसी की तरफ से झूठे तौर पर कुछ चीज़ को हासिल ना कर ले, या किसी न किसी तरीके से किसी की तस्वीरें लेकर या किसी भी तरीके से किसी के एवज जो है वो हदिया और चंदा लेकर जो है उसको हासिल ना कर ले, उसके ऊपर विराजमान ना हो जाए, वो तब तक जो है वो सुकून नहीं करते। तब तक वो क्या होता है जी, उनको सुकून नहीं होता। वो उनकी आदत बन चुकी है। वो कहते ना कि भी आदत तो मजबूर बंदा होता है। की होता है? कहते जी मैं की करा, मैं आदत तो मजबूर हाँ। एक माई सी बजुर्ग हो गई ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਕੇਸਟ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣੀ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਉਹਨੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨੱਚਣ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨੱਚਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਦਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਹੁਣ, ਤੇ ਹੁਣ ਨਾ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਜਵਾਨ ਹੋਏ। ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਆ ਬੇਬੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਵਾਏਗੀ, ਕਿਤੇ ਮਸਲਾ ਬਣਾਏਗੀ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਉੱਚੀ ਲੱਗੇ ਸਨ ਗਾਣੇ। ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕੀ ਲੱਗੇ ਸਨ? ਉੱਚੀ ਗਾਣੇ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗਾਣੇ ਲੱਗੇ ਸਨ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮਾਈ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮਾਈ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਨੱਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਰੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ? ਬੋਰੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਬੋਰੀ ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਵੀ ਨੱਚੀ ਜਾਏ ਤੇ ਥੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੇ ਬੱਚਿਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। तो कुछ लोगों की ये आदत होती है, जिनकी हड्डियों में ये बात रच जाती है, जिनकी हड्डियों में ये जो शरारत रच जाती है, जिनकी जिन्स में शरारत मिल जाती है, जिसमें आदात में शरारत मिल जाती है, तो वो बहुत ही मुश्किल से उनकी जान छूटती है। लेकिन सबसे बड़ी बात, अगर आप या मैं या वो शख्स अपनी इन आदात से, अपनी बुरी आदतों से, बदकरदारियों से जान छुड़ाना चाहता है तो सिर्फ एक ही हल है, वो यीशु मसीह के शरण में आ जाए। वो उसको छुएगा और तमाम लिहाज से पाक और साफ करेगा। ये वाहिद हल है। यहाँ पर किरदार लिखा है, उसका चाल चलन दुरुस्त नहीं होता। उसका चाल चलन क्या नहीं होता जी? दुरुस्त नहीं होता। जैसे मैंने पहले बताया कि बाज़ तुम में ऐसे हैं जो बेकायदा चलते हैं, कुछ काम नहीं करते, किसी को कोई काम नहीं होता। उन्हां दी आदत हुंदी है वो किसी दे कोलों पैसा खा, भैणा मैं तेरा काम कराऊं, तेरा मैं आ काम कराऊं, तू बस मैनू इन्ने पैसे दे दे। अब काम आगे होता है 5,000 का, तो यहाँ पर 15,000 रुपया लिया होता है, 20,000 लिया होता है, 25,000 लिया होता है। आदत है ना। तो क्या होता है, वो बाकी अपनी जेब में और बाकी आगे। लेकिन यहाँ पर लिखा है तू बद करदारों को देखकर, उन्होंने लूट मार करके अपने लिए महल मनारे जो हैं वो बनाए और वो उस बात पर फ़ख्र करते हैं। हमें बेजार होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी सोचें पता क्या होती हैं? लिखा है क्योंकि वो घास की तरह जल्द, किसकी तरह जी? हमें ज़रूरत नहीं है। घास किस तरह की होती है? किस तरह की होती है? आम जैसा सवाल है ना। हरी होती है,
ग्रीन कलर की। ग्रीन कलर किस चीज़ की निशानी है? मैंने यहाँ पर बताया हुआ है। ग्रीन कलर जो है, रंग जो है, किस चीज़ को जाहिर करता है? कलाम अक़दस के मुताबिक आम जिंदगी को जाहिर करता है। किसको जाहिर करता है? जिंदगी को जाहिर करता है। हम क्या करते हैं, जब हम उस बदकिरदार को देखते हैं तो हम सोचते हैं कि भाई इसके पास तो ज़िंदगी की तमाम नेमतें हैं। हरा होता है ना, किसकी मानद होता है वो? घास की मानद हरा होता है। और वो क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, ओए यार मेरा तो दिल सड़न दिया, वो ये को सारिया चीज़ें मौजूद है, इसके पास सब चीज़ें मौजूद है, ये ज़िंदगी, इसके ज़िंदगी तो असी कद कदारे भी कहने ना, और ज़िंदगी तो भाई इन्ह दी, इस तरह कहते हैं, और ज़िंदगी तो भाई इन्ह दी। लेकिन ये भी तो वेखो ना, है तो बदकिरदार, ज़िंदगी तो इन्ह दी। तो हम ज़ाहरी तौर पर उसमें ज़िंदगी ज़रूर है, ग्रीनरी मौजूद ज़रूर है, लेकिन आगे देखें क्या लिखा हुआ है कि वो जल्द काट डाला जाएगा। क्या हो जाएगा जी? जल्द काट। खुदावंद ताला की ज़ात या उसकी ज़िंदगी इस तरह काट दी जाएगी इस दुनिया से कि वो जो घास बज़ाहिर नज़र आती है वो पैरों के तले रौंदी जाएगी। आगे लिखा हुआ है काट डाली जाएगी, किसी का चारा, किसी की चारा के लिए काट ली जाएगी। तो लिखा है शरीर कमांदे ने किन्ना ले? साधकां ली। किन के लिए कमाते हैं? साधकों के लिए। ट्रेनिंग कॉलेज में एक बात हुई, उन्होंने कहा जी इन्ना पैसा लैके कित्थे जाना है? वो कहते जी डॉक्टरां को। कमाओ जिन्ना मर्जी पैसा, लेकिन जाना कित्थे? डॉक्टरां को। हम इतना पैसा ले लेते हैं और ऐसी बीमारी हमें या हमारे घरों में आकर जो है वो छुप जाती है, लग जाती है या बसेरा कर लेती है। तो इधर क्या होता है, इधर से लेकर आए दूसरी तरफ ऐसी बीमारी होती है, उसमें सारे पैसे लगना शुरू हो जाते। तुम उसको लेकर आए, तुमने कमाई की, तुम उसको लेकर आए, मैंने उसको क्या कर दिया? हवा की तरह, भूसे की तरह उड़ा दिया। क्या तू उस पे नज़र करेगा कि जो है ही नहीं? ये दौलत के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पर बदकिरदार जो है बज़ाहिर हमें उनके पास हर ज़िंदगी की आसाइश मौजूद है, लेकिन मेरे अजीज़ों हमें बेजार होने की ज़रूरत नहीं है। हमें बेजार होने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। खुदावंद ने अपने मोहब्बत करने वालों के लिए वो चीज़ें रखी हैं ना आँखों ने देखी ना कानों ने सुनी। हालेलुया। तो यहाँ पर हम क्यों बेजार हो रहे हैं? कोई गड्डी ते आया तो लाख आए। टेस्ला एक गड्डी आई है नई, टेस्ला ही है जी, टेस्ला एलॉन मस्क ने कढ़ी है। एलॉन मस्क ने कढ़ी है। दुनिया का दूजे नंबर पर है, नहीं पहले नंबर पे है। दुनिया का पहले बिल गेट्स था, अब एलॉन मस्क है जो पहले नंबर पर है। उसने एक गाड़ी बनाई है और बड़ी कमाल की है और हैवी है, टेस्ला, और सबसे बढ़कर यही चल रही है अब। बाकी उसके सामने कोई गाड़ियाँ नहीं। खुदावंद ने आपके लिए टेस्ला से भी बेहतर गाड़ी रखी हुई है। तो आप यहाँ पर इन गाड़ियों को देखकर कहते हो होए या मेरे को किते होवे ना, तो मैं तेनों पार ला दियाँ, ऐ तो मेरे को है ना, ये मेरे को आ जाए, ये को गड्डी है, ये को कोठी, यार मेरे को क्यों नहीं? आप फिर नाशुक्री कर रहे हैं, आप फिर खुदावंद की उस दी हुई बरक़ात की नाशुक्री कर रहे हैं। खुदावंद ने आपके लिए वो बातें रखी हैं जो हम सोच भी नहीं सकते, तो हमें परेशान होने की क्या ज़रूरत है? तो मैंने पहले बताया कि घास बज़ाहिर हरी हरी और लहलहाती नज़र तो आती है। आप सोचते होंगे कि आपने स्टेटस देखा है या टिकटॉक पर बहुत सारे लोग जो हैं वो कहीं पर जाकर वीडियो बनाकर आपके सामने ले आते हैं, जी मैं इधर घूम रहा, जी मैं इधर हूँ, जी मैं उधर हूँ, जी मैं इधर हूँ। जी आप ये देखकर उसको ये ना देखें और परेशान ना हो कि खुदावंदा तू मैनू की देता है, खुदावंदा तू मैनू की देता है। क्यों परेशान होते हैं? क्या बाप अब्राहम के पास कुछ चीज़ थी? क्या वो 100 साल के बाद 100 साल तक जो है वो औलाद से क्या रहा?
महरूम रहा, लेकिन खुदावंद ने उसको ना उम्मीदी में नहीं रखा। लेकिन जब इस्माइल हुआ तो उसने कहा कि ए जिंदा रहे, मैनू वादे दा फरजंद नहीं चाहिए। लेकिन उसने कहा ठीक है, ये जिंदा तो रहेगा, इससे भी 12 सरदार होंगे, लेकिन तेरी नस्ल से मैं एक वादे का फरजंद लाऊंगा और वो इसहाक होगा और उससे कौमें बरकत पाएंगी। तो क्या वो नाउमीद हो गया, परेशान हो गया, बेजार हो गया कि लोगों की औलादें देखकर? क्या वो बेजार हुआ था? नहीं, बेजार नहीं हुआ, बल्कि खुदावंद का बंदा यहाँ पर क्या कहता है कि चौथी आयत क्या है, जल्दी से मैं आपको इसकी तरफ लेकर आऊँगा जी। इससे पहले कि हम चौथी आयत देखें, तीसरी आयत, खुदावंद पर तवक्कल कर और नेकी कर, मुल्क में आबाद रह और उसकी वफादारी से परवरिश पा। अब पहले आ गया जी बदकिरदार, उसके पास हमने सब चीज़ें देख ली, हम परेशान हो गए, हमें वो रिक्वायर्ड हो गई कि मुझे ये चीज़ें चाहिए। खुदावंद कहता है अगर तुझे ये चीज़ें चाहिए तो तुझे किसी का खाना खराब करने की ज़रूरत नहीं है, अब किसी की शरारत करने की ज़रूरत नहीं है, किसी का खून करने की ज़रूरत नहीं है, किसी का नाहक खाने की ज़रूरत नहीं है। तू सिर्फ और सिर्फ क्या कर कि तू खुदावंद पर तवक्कल कर, तू इस बातों पर परेशान ना हो, तू सिर्फ और सिर्फ मुझ पर तवक्कल कर, ना तो तेरा ये तेल लगना है तो ना तेरे पैसे लगने हैं। सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, दिल से ईमान को लाना है। क्या करना है, तवक्कल करना है और नेकी करनी है। कुछ करना भी पड़ेगा। चलो वो तो शरारतां करते हैं, लेकिन सानू खुदा ने शरारत नहीं किया, नेकी भलाई करें। आप सिर्फ और सिर्फ खुदावंद में मसरूर रहें। बदकिरदार के पास तो बदकिरदारी की वजह से सब चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन वो इन चीज़ों से बेबहरा है, वो इन चीज़ों को नहीं जानता। जो अबदी सुकून और अबदी जो है वो तमाम नेमतें बरकतें खुदावंद ताला की ज़ात के पास है। वो दिली सुकून उसके पास है। जिनके पास ये सब चीज़ें होती हैं वो दिली तौर पर सुकून में नहीं होते, ये बात याद रखिएगा। क्या होता है जी, परेशान रहते हो हर वक्त। जहाँ पर तेरा माल है वहाँ पर क्या तेरा दिल भी, वो तिजोरी से दिल लगा रहता उन्होंने, पैसों की जगह पर दिल लगा। वो दिन रात यही गल सोचता मैं किद्दां की करना। कभी कभार खाली डब्बे देकर भी लोग फंड ले लेते हैं, खाली डब्बे मशीना दे। तो कहने का क्या मतलब है, तो यहाँ पर लिखा है कि हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ नेकी करने की ज़रूरत है, सिर्फ और सिर्फ खुदाम पर तवक्कल रखने की ज़रूरत है। आप आज ये गाड़ियाँ उनके पास देखते हैं, खुदावंद ने आपके लिए और मेरे लिए वो जगह रखी है। यहाँ पर तो वो मिनरल वाटर पीते हैं 800 के 600 के, पता नहीं कितने कितने 100 हज़ारों के पीते हैं, लेकिन वहाँ पर दूध और शहद की नदियाँ हैं जो खुदावंद ने हमारे लिए रखी। दूध और शहद ठीक है या 800 के पानी ठीक है? हाँ जी, यहाँ पर तो हम फ्रूट खाते हैं जी, फ्रूट खाओ जी, हाँ जी, अच्छे तो अच्छा खाओ। 500 रुपये किलो भी खाते लोग, 500 रुपये भी किलो खाते हैं। तो साढ़े विच भी थोड़ी जी आदत होंगी ना उन्होंने नकल कराने, पत्थर दे लै आने, पत्थर दे लै आने, उन्होंने तो चलो ओरिजिनल रखे होंगे, असी जलन करके लेके लै आने भी इत्थे रहा पत्थर दे रहा लो, तो बच्चा दिल करे खावे तो दांत जुड़ जाए। नकल करने की कोशिश करते, हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। खुदावंद में सिर्फ हमने मसरूर रहना है, मगन रहना है, हर एक बात में खुदावंद खुदा को अपने दिल में रखना है। और यकीन करें, मगन का मतलब क्या है? मजनू जो था एक दफ़ा गुज़र रहा था और ख़्याल में लैला से बातें कर रहा था, और जब वो कर रहा था तो लोग नमाज़ पढ़ रहे थे, और जब नमाज पढ़ रहे थे तो वो आगे आकर खड़ा हो गया और कभी इधर जाए बातें करे, कभी इधर जाए बातें करे। तो लोग उठ के कहते हैं, ओए तेनू अक्ल को नहीं, उसको मारना शुरू कर दिया कि तूने हमारी नमाज ख़राब कर दी। क्या कर दी जी? उन्हें क्या, मैं तो लैला के साथ बातें कर रहा हूँ, तू मुझे क्यों मारता है? तू मुझे क्यों मारता है?
उसने कहा मैं तो अपने महबूब से बातें कर रहा हूँ, मैं तो अपने महबूब से बातें कर रहा हूँ। उन्होंने कहा जी आप भी महबूब से बातें कर रहे हैं? हाँ जी। कहते हैं मुझे अपने महबूब के साथ बातें करते हुए पता नहीं चला कि मैं कहाँ से कहाँ निकल आया हूँ या यहाँ पर क्या हो रहा है। तुझे अपने महबूब के साथ इतनी मोहब्बत है कि तुझे पता चल गया कि मैं खड़ा हूँ। मेरे अजीज़ों, मसरूर रहने का मतलब ये है कि आपके जहन से मसीह खुदावंद कभी जाए ही ना। बहुत मरतबा से की कहने हैं, मैं कहता हूँ याद नहीं आती, मिस नहीं करते। उन्हें कहा जी मिस उन्होंने किया जाता जिहड़े दिल च ना होण। इदां ही बहुत असी डायलॉग मारने हैं ना, फिल्मां वेखियां ने, रब खैर करे, फिल्मां च बड़े बड़े डायलॉग होंदे आ, मैं तारे तोड़ लाऊंगा, मैं सूरज सूरज नहीं हाथ सड़ जाना जी, चन्न तोड़ लियावांगा, मैं फलां तोड़ लियावांगा। तुहानूं पता चन्न नूं हत्थ पाउणा सौखी गल है? ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਚੰਨ नहीं फड़िया जाना ਜਿਹੜਾ मुंडा। असी बड़े बड़े डायलॉग माने ना जो दिल में होते हैं उनको याद करने की ज़रूरत नहीं होती। तो इत्थे की है, क्या खुदावंद दिल में नहीं रह सकता? खुदावंद दिल में नहीं रह सकता। दिल दे विच ते बड़े बड़े जनाब कुर्सियां रखियां असी, आ फलाने शहर, आ फलाने शहर, आ तीन जड़ियाँ हजे वेलियां नहीं, एक तो बैठे ए दो वेलियां, ठीक है, इत्थे भी किसी नूं भावांगे। खुदावंद यसू मसीह कहाँ है? सोते जागते उठते बैठते तुझे इसी शरीयत की किताब का, अगर आपकी सोचों में मसीह नहीं है, अगर आपके दिल में मसीह नहीं है, अगर आपकी ज़ुबान पर मसीह नहीं है, आपके चाल चलन में मसीह नहीं है, आपके कारोबार में मसीह नहीं है, अगर आपकी बातों में, आपके जहनों में, आपके देखने में, आपके खाने में, आपके पीने में मसीह नहीं है, तो फिर ये जान लें कि हम खुदा में मसरूर नहीं हैं। दिन रात एको काम च ना रहा रहिए। मैच लगा हो तो मैच के उत्ते जनाब सारे काम असी छड़ देने। हर एक काम में हमारे लिए दिलों में जगह है, लेकिन खुदावंद के लिए कहाँ पर जगह है? खुदावंद में मसरूर है और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। इसका मतलब है कि हमारे दिल वाकई में ही सुकून और तकमील पाते हैं। अगर हम वाकई मसीह में इत्मीनान और कदर पाते हैं तो ये सहीफ़ा कहता है कि हमें हमारे दिलों की आरज़ुएं खुदावंद ताला हमें देगा। मुरादां पाण लई बदकरदारां दी तरह इधर उधर ना असी दखीए, शरारतां ना करिए, इधर उधर के हालतां दे उत्ते नज़र करदे होए मुख्तलिफ तरीके, गलत तरीके जो हैं, गलत तरीक इस्तेमाल ना करें, गलत तदबीरें इस्तेमाल ना करें, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ हमने क्या करना है? खुदावंद में मसरूर रहना है, तो वो खुदावंद खुदा हमारी दिल की मुरादों को खुद ही पूरा कर दे। आप खुदावंद में मसरूर रह कर तो देखें। खुदा च मसरूर रहना कि जी बेले तक करना, मजदूरी करना जी खुदा दे विच मसरूर रहना। खुदा कहता जी मैं ईटा ढोवो जी, 10 ईटा ढोवो या इन्नियां ईटा ढोवो, ये मसरूर रहना है? नहीं। खुदावंद के कलाम अक़दस में क्या इसका मतलब है अगर हम हर इतवार को गिरजाघर जाते हैं तो खुदा हमें एक नई जो है वो तहरीक देगा? नहीं। इस आयत में इस जैसी दूसरी आयतों के पीछे ख्याल ये है कि जब हम खुदा की अबदी चीज़ों में वाकई खुश और मसरूर होते हैं तो हमारी ख्वाहिशात जो हैं मतवाज़ी होने लग जाती हैं। खुदावंद हमारी ख्वाहिशों को पूरा करना शुरू कर देता है, वो हमें अता करना शुरू कर देता है, हमारी फिर कोई ख्वाहिश अधूरी नहीं रहती। खुदावंद हमारी तमाम ख्वाहिशों को जो है वो पूरा करता है। और खुदावंद कहते हैं कि मत्ती रसूल की अंजील 6 बाब 33वीं आयत, पहले तुम क्या करो, मेरी बादशाही को, मेरी रास्तबाजी को तलाश करो तो मैं दुनिया की चीज़ें तुम्हें ते बेजार होने की लोड़ है, परेशान होने की लोड़ है, एवं हसद करने की लोड़ है। सिर्फ और सिर्फ खुदावंद विच मसरूर रहना, लभदे रहना है
किस तरह खुदावंद मुझे मिल सकता है? जब तक खुदावंद मिल सकता है उसे पुकारो, जब तक खुदावंद मिल सकता है, वो नज़दीक है, उसको क्या करो जी? उसको पुकारो, उसके तालिब रहो। फिर खुदावंद क्या कहते हैं? बहुत से लोग दौलत, हैसियत, मादी असासों और दुनिया की दूसरी आजी चीज़ों में मसरूर होते हैं, लेकिन वो कभी मुतमईन नहीं होते। जैसे मैंने पहले बताया, वो कभी मुतमईन नहीं होते। वो कभी सही मायनों में ना तो वो कुछ हासिल कर सकते हैं, ना वो सुकून हासिल कर सकते हैं, ना वो इत्मीनान हासिल कर सकते हैं। अब आप सोचें, सुलेमान बादशाह क्या कहता है? वाइस की किताब पहला बाब दूसरी आयत, ये सब कुछ क्या है जी? फ़ानी है। सब कुछ क्या है जी? फ़ानी है। सब कुछ मिट जाएगा। दुनिया और उसकी ख्वाहिश दोनों मिटती जाती है। कायम सिर्फ वही रहेगा जो खुदा की मर्ज़ी पर चलता है। दुनिया से जो मोहब्बत रखता है वो मेरे से दुश्मनी रखता है, खुदावंद ये कहता है। मेरे अजीज़ों, खुदावंद हमें ये कहना चाहते हैं। लिखा है, ना दुनिया कभी भी हमारी गहरी ख्वाहिशात को पूरा नहीं कर सकती, लेकिन अगर हम खुदा की राह में मसरूर रहने का इंतखाब करते हैं तो वो हमेशा हमारी तवक्कुआत से ज़्यादा हमें अता फरमाता है, उससे बढ़कर मुहैया करेगा। यीशु ने कहा, जो पानी तुम पीते हो तो क्या हो जाता है? प्यासे रहने, है ना, लेकिन जो मुझसे पानी पीता है वो कभी प्यासा ना रहेगा। जो खुदावंद ताला से मांगते हैं, जो उसमें मसरूर रहते हैं, जो उस पर की राहों पर चलते हैं, उन्हें शरारत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उन्हें बदकरदारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनको टेढ़ी चाल के साथ पैसा बटोरने की, अपनी आसाइशों को, अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए जो है वो टेढ़ी चाल नहीं चलना पड़ती। सिर्फ़ और सिर्फ इस मुक़द्दस कलाम पर हमने नज़र करनी है, और जब हमने इस पर नज़र करनी है, इसके ऊपर चलना है, मसरूर खुदा में रहना है, तो फिर खुदावंद खुदा हमारी तमाम दिली मुरादों को पूरा करेगा। आप दुनियावी तौर पर जिसको देखकर कह रहे हैं कि मेरी पहुंच से बाहर है, मेरी पहुंच से बाहर है, आप सोच रहे हैं ये मुझ तक नहीं पहुंच सकता, या मैं उस तक नहीं जा सकता, या मैं इस चीज़ को हासिल नहीं कर सकता। खुदावंद हमारा नामुमकिनात का खुदा है। इसराइल ने भी सोचा था इस समंदर को हम पार नहीं कर सकते, इसराइल ने सोचा था अब हमारी मौत हमारे पीछे है, लेकिन खुदावंद ने कहा है, उसने कहा कि ठीक तुम ये सोच रहे हो, लेकिन तुम्हारे ख्यालों में और मेरे ख्यालों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। तुम कुछ सोचते हो, लेकिन तुम ये नहीं जानते कि तुम्हारा बाप आसमानी जो है वो तुम्हारे मांगने पर कौमें मिरास में कर सकता है। तुम्हारा जहां पर तलवा टिकेगा वो जगह तुम्हारी मिरास कर दी जाएगी। तू जहां जहां पर जाएगा मैं तेरे साथ होऊंगा। तेरे सामने पहाड़ टिक ना पाएंगे। अगर तू चाहता है कि खाना तेरे लिए हो तो आसमान से खाना बरसा दिया जाएगा। अगर तू पानी पीना चाहता है तो चट्टानों से पानी जो है वो निकल आएगा। और अगर तू चाहता है कि समंदर में से गुजर जाए तो तू मेरे साथ खड़ा रह, और मैं तुझे इसका भी सीना चीर कर जो है वो तुम्हें दिखाऊंगा कि तेरा खुदा तेरे लिए क्या कर सकता है। खुदा में मसरूर है तो वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। कभी सोचे असी इसराइल ने कि असी गुलामी चो निकलांगे तो इन्ना सोना लैके जावांगे? सोचा था जी? खुदावंद ने कहा तू चल तो सही, मैं तुझे वो मुल्क दूंगा जहाँ पर दूध और शहद की नदियाँ। तो क्या उन्होंने जाके मकान बनाए कनान में? क्या उन्होंने जो है वो जानवर खरीदे? क्या उन्होंने जाकर जायदादें बनाई? क्या खेत बनाए? नहीं। खुदावंद ने कहा कि ये तो तूने किया नहीं, मैंने तो तुझे ऐसे ही अता कर दिया। सुलेमान बादशाह को, आखिरी बात, सुलेमान बादशाह को खुदावंद ने कहा मांग, तू क्या मांगता है? उसने कहा खुदावंद मैं और कुछ नहीं मांगता, सिर्फ और सिर्फ मुझे क्या दे दे? हिकमत दे दे। दुनिया में किसी के पास ऐसी ना हो। और क्या हो जी?
मुझे दे दे, मैं तेरा काम इंसाफ के साथ करूं। खुदावंद ने कहा ठीक है, तूने ये बात मान ली, ये ले ली, अब मैं तुझे वो दूंगा जो मेरे दिल में है, जो मैंने तेरे लिए रखी है। जो तू मुझ में मगन होना चाहता है तो मैं तो तुझ में मगन होना चाहता हूं। तूने अपनी मर्जी के मुताबिक मेरी मर्जी पूरी की है, अब मेरे दिल में जो तेरे लिए है वो मैं तुझे देता हूं। जा, तुझे सारी दुनिया से ज्यादा दौलत बख्शी। और उसके पास इतनी दौलत थी कि उस वक़्त का सबसे अमीर बादशाह वो था। क्या आप अयूब को नहीं जानते? अयूब के पास जब एक दफ़ा सब कुछ ख़त्म हो गया, सिर्फ वो किस में मसरूर रहा? तो आखिर में लिखा है कि उसको खुदा ने 2 चांद बरकत दी और उसकी बेटियों से खूबसूरत उस इलाके, पूरे इलाके में और बेटियां खूबसूरत नहीं थी। उसके डबल खुदावन ने बरकत दी। खुदावंद कहता है तू मुझ में मसरूर है, बद करदार को देखकर बेजार ना हो, परेशान ना हो, मैं तो तेरे लिए ਇਹਦੇ ਨਾਲ भी बड़ियां बड़ियां बरकतां रख के बैठा। क्यों तू परेशान होता है? तू मेरा बेटा है, तो किसी इंसान का नहीं है, तो खुदा का बेटा है। और बेटा अगर मांगे तो खुदा तो जान नछावर कर देता है, जैसे उसने बेटे की सूरत में आकर जान दी। इसलिए मेरे अजीज़ों, हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ खुदावंद में मसरूर रहें। अपने आप को खुदावंद के कलाम के मुताबिक बस इसमें मसरूर होकर चलते जाएं। खुदावंद आपके सामने से रुकावटें दूर करता जाएगा और आपके लिए बरकतें ही बरकतें आती जाएंगी। खुदावंद इस कलाम के वसीले से हम सबको बरकत दे। आमीन।